13 नवंबर 2024 की रात को दोस्तों एक वीडियो जो है इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा होता है। इस वीडियो में क्या होता है? इस वीडियो में कुछ लड़के लड़कियां होते हैं, जिनमें से कुछ लोगों के हाथ में गिलास होता है तो किसी के हाथ में बोतल होती है और ये लोग झूम रहे होते हैं, कुछ बैठे होते हैं, कुछ खड़े होते हैं। अब हुआ क्या था दोस्तों, ये वीडियो आखिर वायरल क्यों हो रही थी? दरअसल 13 नवंबर 2024 की रात को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि मौके पे ही 6 लोगों की मौत हो जाती है और एक लड़का जो है गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब इन्हीं लोगों की ये वीडियो थी या किसी और की वीडियो थी? दरअसल इस वीडियो को देखकर लोग जो है अलग अलग तरीके के अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं कि ये लोग शराब पी के आए थे, कि क्या करके आए थे, क्या नहीं करके आए थे। दरअसल आज की कहानी से दोस्तों हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस एक्सीडेंट की रात को हुआ क्या था कि इन 6 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। क्योंकि पूरे देश में अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे हैं, हर न्यूज़ पोर्टल पे अलग अलग कहानी सुनाई जा रही है। आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था? दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की आधारित कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 30 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 8 बजे का समय होता है। देहरादून का एक जाना माना चेहरा होता है जो कि वहाँ के एक नामी व्यापारी हैं। उनका नाम है सुनील अग्रवाल। कालीदास रोड के ये निवासी होते हैं और इनके घर में एक नई कार आती है, इनोवा कार, टॉप मॉडल की कार होती है। अब दोस्तों जैसे ही इनके घर में ये कार आती है तो इनका एक बेटा होता है जिसका नाम है अतुल अग्रवाल। अतुल अग्रवाल के जो दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं कि भाई अब नई घर में नई कार आई है तो पार्टी तो बनती है, अब तो पार्टी देनी पड़ेगी तुम्हें। दरअसल दोस्तों हर घर की ये कहानी है, जब भी घर में कोई नई चीज़ आती है, कुछ अच्छा काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि इस बात पे तो पार्टी बनती है, कुछ मीठा होना चाहिए। और दोस्तों का तो ये हक होता ही है कि कोई भी काम हो तो दोस्त एक ही बात कहते हैं कि पार्टी तो बनती है, इस बात के लिए हमें एक पार्टी चाहिए ही चाहिए। अब उसके दोस्त बार बार उससे जब पार्टी की बोल रहे होते हैं तो वो कहता है कि ठीक है अब पार्टी कर लेते हैं। तो कुछ दिन बीतते हैं दोस्तों। 11 नवंबर 2024 का दिन होता है। इनका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है सुदेश अग्रवाल। उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। उसके पिता विपिन कुमार अग्रवाल जो कि राजपुर रोड के रहने वाले होते हैं, वो अपने परिवार के साथ देहरादून में ही एक शादी समारोह में जाते हैं और वहाँ से उन्हें हाथरस में भी कोई काम था। दोस्तों जैसे ही उसके पिता शादी समारोह में जाते हैं तो ये सभी दोस्त क्या करते हैं, मिलके प्लानिंग करते हैं और जिस दोस्त के घर पे कार आई हुई होती है उसको फ़ोन किया जाता है और उससे कहा जाता है कि आज इनके पापा घर पे नहीं हैं और आज अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो इन्हीं के घर पे मिलते हैं सभी लोग और यहीं पे पार्टी करते हैं। ये सारी बातें दोस्तों जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं मीडिया के ज़रिए और मैं मीडिया से इकट्ठी की हुई खबरों को ही आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों एक तरफ तो ये सारे दोस्त घर में मिलकर तैयारी करना शुरू करते हैं। अब दूसरी तरफ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कामाक्षी, जो कि काबली रोड की निवासी होती है और उसके साथ उसकी एक फ्रेंड होती है जो कि उसी के घर पे रुकी होती है। उसका नाम गुनीत कौर होता है जो कि GMS रोड की निवासी है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा उस दिन ये दोनों दोस्त एक साथ होती हैं और होता क्या है उस दिन दोस्तों, जो देहरादून का परेड ग्राउंड है वहाँ पे क्या है, युवा महोत्सव लगा हुआ होता है, मेला। और वहाँ पे उस दिन पवनदीप सिंगर जो है वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। अब ये दोनों कामाक्षी और गुनीत कौर अपने परिवार वालों से परमिशन लेके जाती हैं और पवनदीप की परफॉर्मेंस को देखकर वापस लगभग 9:30 बजे के आसपास अपने घर आ जाती हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जब ये दोनों परफॉर्मेंस देख के वापस अपने घर पे आते हैं लगभग 9:30 बजे के आसपास, तो जो कामाक्षी है वो अपने पापा से पूछती है, पापा आपने खाना खा लिया या नहीं खाया? तो उसके पापा जो होते हैं वो कहते हैं हाँ मैंने खाना खा लिया। तो वो कहती है अगर आपने खाना खा लिया तो आप सो जाइए, अब हम भी सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है,
अब जैसे ही कामाक्षी के पापा सोते हैं तो कामाक्षी जो है अपनी दोस्त गुनीत कौर के साथ में क्या करती है, चुपचाप अपने घर से निकल जाती है अपने दोस्तों की पार्टी के लिए। और दोस्तों अब ये दोनों क्या करती हैं, जो इनका दोस्त होता है सिद्धेश, जो कि राजपुर रोड का निवासी होता है, ये दोनों उसी के घर पे पहुंच जाती हैं क्योंकि उसके घर पे क्या है, पार्टी का प्रोग्राम होता है। अब आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो कामाक्षी थी, कामाक्षी अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी जिसकी उम्र महज 20 साल थी। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि लोगों को इनके बारे में कैसे पता चला कि ये लोग उस रात को पार्टी कर रहे थे। दरअसल इनकी एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है और उस वायरल वीडियो में क्या होता है, ये सभी लोगों के हाथ में गिलास होते हैं, कोई पैक बना रहा होता है, यानी किसी के हाथ में बोतल होती है। ये सभी लोग क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं उस वीडियो के अंदर। अब क्या होता है, अब ये लोग लगभग रात को 1:30 बजे तक राजपुर रोड पे अपने दोस्त के घर पे पार्टी कर रहे होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, अब ये लोग नई कार लेकर आए हैं। अब नई कार लेकर आए हैं तो राइड तो बनती है, तो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा है कार से घूमने के लिए चलते हैं। अब ये सभी लोग उस नई कार में आके बैठते हैं और ये राजपुर रोड से निकलते हैं, पहले जाते हैं सहारनपुर चौक, और सहारनपुर चौक से ये जाते हैं बल्लीबार की ओर। और जो इनकी गाड़ी की जो रफ्तार होती है वो नॉर्मल होती है। दोस्तों मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करी तो उसमें साफ साफ नज़र आ रहा था कि इनकी गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से चल रही थी। अब दोस्तों इनकी गाड़ी बहुत आराम से चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी, ये सभी लोग गाड़ी के अंदर खुश थे। लेकिन क्या होता है, जब इनकी गाड़ी बल्लूपुर चौक से आगे बढ़ती है मीरावाली गली की रोड की तरफ, तो होता क्या है, होता ये है कि इनकी बगल में से एक BMW कार गुजरती है और वो बहुत स्पीड से गुजरती है। अब ये 7 दोस्त होते हैं उस अपनी नई गाड़ी के अंदर। अब जैसे ही ये 7 दोस्त उसके अंदर होते हैं तो इनको ये वाली बात बुरी लगती है कि BMW आई और हमें पीछे करके चली गई। अब इनको अंदर से पता नहीं क्या उमंग छूटती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि चलो BMW को फेल करते हैं। दरअसल जो BMW थी वो पुरानी गाड़ी थी और ये जो इनकी इनोवा गाड़ी थी ये नई थी और नया वाला मॉडल था, सबसे बड़ा वाला मॉडल जो होता है अच्छा वाला। अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करते हैं और उस BMW को मतलब ओवरटेक करना चाहते हैं। अब इनकी स्पीड लगभग 150 से 180 तक पहुंच जाती है, जो कि मीडिया रिपोर्ट बता रही है। अब इनकी स्पीड बहुत तेज चल रही होती है, ये उस गाड़ी को क्रॉस करने वाले होते हैं, लेकिन मतलब क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन अचानक से दोस्तों क्या होता है, इनका नियंत्रण फेल हो जाता है और सामने क्या होता है, एक ट्रक होता है जिसके ऊपर बहुत बड़ा सामान रखा होता है, जो बहुत भारी सामान होता है। इनकी गाड़ी सीधे ही उस ट्रक के पीछे से उसमें घुस जाती है, जिसमें कि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जब इनकी गाड़ी उस ट्रक में घुसी थी तो वो ट्रक भी वहाँ से हल्का सा दुचक गया था और इनकी जो गाड़ी है उसकी जो छत थी, जो उसका ऊपर का हिस्सा था, वो पूरा ऊपर से खुल गया था और पीछे जाके चिपक गया था। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, दरअसल यहाँ पे एक शख्स था, मैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊँगा। एक वीडियो मेरे पास भी आई थी, वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता। इसमें 2 लोगों की गर्दन तो रोड पे बहुत दूर पड़ी हुई थी। दरअसल 150-200 मीटर के एरिया में इन सभी लोगों के परखच्चे पड़े हुए थे, यानी कि 2 लोगों के जो खून के लोथड़े थे, मांस के लोथड़े थे, वो पड़े हुए थे। मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि पहली बात तो यूट्यूब गाइडलाइन है और दूसरी बात ये है कि मैं खुद उस वीडियो को अच्छी तरह से देख नहीं पाया था। और अब दोस्तों आगे क्या हुआ था मैं आपको ये बताऊंगा। जब इनकी गाड़ी उस ट्रक से टकराई थी तो इनकी गाड़ी का ऊपर का हिस्सा तो खुल ही गया था और वो ट्रक भी आगे चल रहा था। होता क्या है, इनकी गाड़ी जो है उस ट्रक के नीचे से निकल के पलटती हुई बहुत दूर जाके गिरती है और वो पलटती 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 एक पेड़ से जाके टकरा जाती है और तब जाके इनकी गाड़ी रुकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है रात को लगभग 1:45 से 2 के बीच का समय रहा होगा तब इनका ये एक्सीडेंट हुआ था। अब जैसे ही इनकी गाड़ी उस पेड़ से टकराती है, एक वहाँ पे बहुत ज़ोर से धमाका होता है। अब जैसे ही धमाका होता है तो वहाँ पे क्या है, कुछ लोग आ जा रहे थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, रात को लगभग 1:45-2 का समय होता है, तो
सीधी सी बात है, रोड खाली रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो सो रहे होते हैं या फिर जो जाग रहे होते हैं वो अपने काम पे होते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो इस हादसे को होता हुआ देखते हैं और वो लोग इनकी ओर भागते हैं ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है। अब जैसे ही वो लोग उन लोगों की तरफ जा रहे थे मदद के लिए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इनमें से एक शख्स होता है जिसका नाम होता है दीपक पांडे। और दीपक पांडे जो है पेशे से एक फार्मासिस्ट था। अब उसके सामने ये सारा हादसा हुआ था। हुआ ये था कि एक कार बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ रही थी। पहले वो ट्रक के नीचे घुसी, उसके बाद वो पलटती एक पेड़ से जाके टकराई और पेड़ से जाके टकराती है तो उसमें एक धमाका होता है। अब दीपक पांडे होता है और वहाँ पे और भी कुछ लोग होते हैं, वो भागे भागे उस कार के पास जाते हैं। तो दीपक पांडे क्या करता है, सबसे पहले इन सभी को एक एक करके चेक करता है कि यहाँ पे क्या हुआ, किसकी हालत कैसी है। अब क्या होता है दोस्तों, वो जैसे ही कार के पास जाता है तो वो देखता है कि जो ड्राइवर सीट पे जो लड़का बैठा हुआ है वो मर चुका है। अब उसकी बगल में जो कंडक्टर वाली सीट होती है, यानी कि ड्राइवर सीट की बगल वाली जो सीट है, उस पे जो लड़का बैठा हुआ था उसकी गर्दन जो है अलग हो चुकी थी और उसकी सीट के पीछे एक और सीट थी जिसपे कि एक लड़की बैठी हुई थी, उसकी भी गर्दन अलग हो चुकी थी। इसकी बगल में 2 लोग और थे, वो भी मर चुके थे। दीपक पांडे इन सभी को एक एक करके चेक कर रहा होता है तो उसको पता चलता है कि जो सबसे पीछे वाली सीट पे एक लड़का होता है, उसकी सांसें चल रही होती हैं। अब दीपक पांडे उसे देखता है अच्छी तरह से तो पता चलता है कि वो करहा रहा होता है। दीपक पांडे वहाँ पे टोटल लोगों को गिनता है कि कितने लोग हैं। टोटल दोस्तों वहाँ पे 7 लोग थे, 6 लोग मौके पे ही मर चुके थे, एक लड़का था जो कि अभी गाड़ी के अंदर तड़प रहा है। अब दीपक पांडे क्या होता है, हिम्मत रखता है, धैर्य रखता है अपने अंदर और फिर वो सोचता है कि क्यों ना इस लड़के की मदद की जाए। तभी वो क्या करता है, एक रिटायर्ड ऑफिसर को फ़ोन करता है। रिटायर्ड ऑफिसर जो होते हैं उनका नाम अनिल शर्मा होता है। अनिल शर्मा पहले उससे बात करते हैं, फिर उसे कुछ दिशा निर्देश देते हैं और उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस को फ़ोन होता है, इधर जो दीपक पांडे है, दीपक पांडे जो है हिम्मत नहीं हारता, वो किसी ना किसी तरह से तरकीब निकालता है और जो लड़का अभी जिंदा था जिसकी सांसें चल रही थी, वो उस लड़के को लेकर एक हॉस्पिटल लेकर जाता है और उस हॉस्पिटल का नाम होता है सैनर्जी। वो उसे सैनर्जी हॉस्पिटल में लेके जाता है और वहाँ पे उस लड़के का इलाज होना शुरू होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हादसा हुआ था रात को लगभग 1:45 बजे के आसपास हो जाता है। अब जब तक पुलिस आती है तो 2 बज जाते हैं और जब पुलिस आती है तब तक लोगों को पता भी चल जाती है तो लोग तब तक वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे कार के अंदर 6 लाशें पड़ी हुई थीं और लगभग 300 वर्ग फीट एरिया में जो लोग थे उनके मांस के लोथड़े फैले हुए पड़े थे। अब लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ लोग वीडियो बना रहे होते हैं, तभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास भी एक वीडियो आई थी। कुछ लोग वीडियो बना रहे होते हैं, कुछ लोग उन लोगों के बारे में बातें कर रहे होते हैं और अब सुबह होती है। सुबह क्या होता है दोस्तों, पता चलता है कि इस वाले हादसे की जो वीडियो है वो वायरल हो गई होती हैं और इस हादसे के बारे में लोगों को पता चल चुका होता है कि देहरादून में एक कार में 7 लोग आते हैं और उनका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है, जिनमें कि एक लड़का और एक लड़की का जो सर है वो धड़ से अलग हो चुका है। इसकी वजह से 6 लोग मर चुके हैं, एक अभी गंभीर रूप से घायल है जो कि सैनर्जी हॉस्पिटल में भर्ती है। अब दोस्तों इन वीडियो को देखकर जो है लोग जो है अंदाज़ा लगाना शुरू करते हैं कि ये 6-7 लड़के लड़कियां थे, पैसे वाले बाप की औलाद थे, इन लोगों ने कार ली। अब रात को ये लोग पार्टी करते हैं, उसके बाद जब पूरी रोड खाली थी, साफ थी, तो ये लोग क्या करते हैं, सैर सपाटे के लिए निकलते हैं, फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। उसके बाद इनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है और इसी के चलते इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अब दोस्तों पता चलता है कि जो मरने वाले हैं उनमें एक जो है गुनीत कौर है जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, जो कि साई रोड देहरादून की ही रहने वाली है, जो कि BBA 3rd ईयर की स्टूडेंट होती हैं। दूसरे होते हैं कुणाल, जो कि मूल निवासी तो होते हैं चंबा हिमाचल प्रदेश के, लेकिन फिलहाल वो राजेंद्र नगर देहरादून में रह रहे थे। ऋषभ जैन, जिनकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, जो कि राजपुर रोड देहरादून के रहने वाले होते हैं। नाविया गोयल, जो कि तिलक रोड देहरादून की रहने वाली होती हैं।
साथ ही अतुल अग्रवाल, जिनके पिता का पटाखों का बहुत बड़ा कारोबार बताया जाता है और बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश से भी उनका कोई संपर्क है और बहुत बड़ा इनका पटाखों का कारोबार है। और इसी परिवार ने धनतेरस वाले दिन नई इनोवा कार खरीदी थी और जब ये लोग इनोवा कार खरीदते हैं तो इनके बेटे के दोस्त जो हैं पार्टी की डिमांड करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनके भी मैंने नाम बताए थे ये सभी 6 लोग थे जिनकी उम्र 19 से 25 साल के बीच में होती है और इन 6 की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इनका एक 7वां दोस्त और होता है जो कि उसे दीपक पांडे ने बहुत ही मशक्कत के साथ ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और उसकी जान बचाई थी, जिसका नाम था सिद्धेश अग्रवाल। और उसी के पिता थे जो कि अपने परिवार के साथ एक साधु समारोह में गए थे और इन्हीं के घर पे उस रात वो पार्टी हुई थी जिसमें कि इन लोगों ने बताया जा रहा है कि शराब पी थी। अब दोस्तों, कुछ लोग तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उस रात इन लोगों ने शराब पी थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने अभी तक इस बात का कोई खुलासा नहीं किया कि उस रात इन लोगों ने शराब पी थी या नहीं पी थी। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जिस कंटेनर से इनका एक्सीडेंट हुआ था उस समय उस कंटेनर का क्या हुआ, वो कहाँ गया? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो जो उसका ड्राइवर था वो उस कंटेनर को ऑन यानी कि चालू हालत में छोड़कर ही भाग जाता है। अब वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उस कंटेनर के जो ड्राइवर है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं मिलता। अब पुलिस उस कंटेनर की हिस्ट्री निकालती है। जब हिस्ट्री निकालती है तो पता चलता है कि ये कंटेनर जो है हरियाणा नंबर का था, लेकिन इसके मालिक ने इसे उत्तर प्रदेश के एक इलाका लगता है खतौली में ही किसी को बेच दिया था। और इसका जो फिटनेस प्रमाण पत्र होता है वो 16 अगस्त 2013 से ही खत्म हो चुका था, यानी कि समाप्त हो चुका था। और जो नेशनल परमिट होता है इन ट्रकों का वो 10 अगस्त 2015 को खत्म हो चुका था। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो ट्रक होते हैं उनके पीछे कुछ टेप होते हैं, कुछ रिफ्लेक्टर होते हैं जिन पे की रोशनी पड़ती है तो वो चमकने लगते हैं। बताया जा रहा है कि इस ट्रक के पीछे वो रिफ्लेक्टर भी नहीं था। अगर उस ट्रक के पीछे रिफ्लेक्टर होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अब दोस्तों, इसके बाद यूपी के खतौली पुलिस पहुंचती है उस ट्रक के मालिक को ढूंढने के लिए और ये जानने के लिए कि आखिर उस रात वो ड्राइवर कर रहा था तो क्या कर रहा था, क्या वो सो रहा था और वो कहाँ भाग के गया। अब जब वो ड्राइवर पकड़ में आएगा तब हमें आगे की कहानी पता चलेगी। और जो दूसरा शख्स है सिद्धेश अग्रवाल, जो कि अभी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है हॉस्पिटल में, अब उसका क्या होगा? अभी दरअसल डॉक्टर जो हैं वो बता रहे हैं कि इनकी जो कंडीशन है अभी स्थिर अवस्था में है और धीरे धीरे करके ये ठीक हो रहे हैं। अब जब सिद्धेश अग्रवाल ठीक होंगे तो वो इस कहानी को और अच्छी तरह से बता पाएंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। हालांकि दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक और बहुत सारी चीज़ों को देखकर जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही हैं उन्हें देखकर लोग जो है अलग अलग अंदाज़ा लगाना चालू कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस मामले में बिना जांचे परखे कोई भी अफवाह ना फैलाएं। अब मैं आपसे एक और बात बताना चाहूँगा, बताया जा रहा है कि जो 6 लोग मरे हैं इनमें से सिर्फ एक ही के पिता ने तहरीर दी है, बाकी किसी के ने नहीं दी। अब मैं एक और बात बताना चाहूँगा, इनमें जो 6 लोग मरे थे इनमें से 5 लाशों का एक साथ अंतिम संस्कार होता है और एक जो लाश थी वो जो रहने वाला इनका दोस्त था वो हिमाचल प्रदेश के चंबा का रहने वाला था। शायद उसकी लाश का अंतिम संस्कार वहीं पे हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे इन 5 दोस्तों की लाश का एक साथ जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। और दोस्तों, वहाँ पे खड़े सभी लोगों के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था। क्योंकि दोस्तों, हुआ क्या था, इनकी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही थी, उन्हें देखकर सभी लोग अलग अलग अंदाज़ा लगा रहे थे। और अब हो क्या रहा है, लोग पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं कब इसको खोल के बताएंगे कि राज को कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, या वो 7वां लड़का जिस दिन होश में आ जाएगा वो बताएगा दरअसल होता क्या है। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें देख के अलग अलग अंदाज़ा लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत बोल रहे हैं कि देखो रईस बाप की औलाद हैं,
रईसी दिखाने के लिए निकले थे, एक्सीडेंट हो गया, देखो शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कमेंट हैं, अलग अलग आ रहे हैं, सब अपनी अपनी सोच सामने रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बुरी बात यहाँ पे ये है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी जो कैमरे हैं वो काम नहीं कर रहे थे। अगर देहरादून के कैमरे काम कर रहे होते तो सारा माजरा जो है वो सामने आ जाता कि आखिर उस रात को हुआ था तो क्या हुआ था। प्रशासन को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि कैमरे सही हों ताकि सबके बारे में सबको पता चल सके। अब दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा, उस रात को जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट के साथ ये लोग पूरे देश को एक मैसेज दे गए थे। होता क्या है, बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करते हैं और उन्हें आंख बंद करके ऐसे ही गाड़ी की चाबी दे देते हैं। अब जो नई उम्र के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो गाड़ी को चलाते नहीं हैं, वो उड़ाते हैं, फुल स्पीड में चलाते हैं और आगे जाकर ऐसे हादसे हो सकते हैं। तो सभी माता पिता से बस यही कहना है कि अपने बच्चों को पहली बात तो गाड़ी की चाबी दो ही मत, बहुत ज़रूरी हो तो दो, नहीं तो उनको बताओ कि इतनी ही स्पीड में चलानी है। या फिर एक ऑप्शन और है, ऑप्शन ये है कि हमारे पास जो है जो गाड़ी होती है हम उसकी स्पीड को भांज सकते हैं कि इतनी स्पीड से ज़्यादा ये गाड़ी चलेगी ही नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। अब आपके मन में क्या है, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।